मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 500वीं कक्षा 8वें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और सूत्र हो गए 51 संख्या तक। प्रश्न है कोई पीछे का? गुरुजी स्तोहश्चुनाश्चुः स्तोहुशुनाशुः, हाँ क्या है इसमें? इसमें जो अग्निचि यकार उदाहरण है उसमें अग्निचित यकार यहाँ पहले झलाम जशोंते दकार कर लेंगे पहले, फिर यरोनुनासिक अनुनासिकोवा से नकार करेंगे। नकार करेंगे तो असिद्ध क्यों नहीं हुआ इस सूत्र को लगाते समय? हम कह सकते हैं वैसे पर की दृष्टि से वहां पर उसको असिद्ध करना, लेकिन यहाँ जिसको लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सकार और तवर्ग ये लिए गए हैं, और ये जो उदाहरण है इसमें यहाँ यकार शब्द बताया था ना मैंने, नकार तो है नहीं वहां पर। यकार इसमें अग्निचित अग्निचय यकार है। तो अग्निचित शब्द और आगे आगे फिर यकार, और उसके बाद जब दकार करेंगे तो दकार को यदि हम करते समय ये सूत्र लगाते हैं तो उस अवस्था में दकार को क्या होना चाहिए? जकार, क्योंकि चवर्ग करेंगे तो दकार को जकार होना चाहिए, ठीक है ना। और आगे क्या परे है? या आगे यकार आ रहा है, तो जकार जब आया, क्योंकि ये जो आदेश करता है ये तो सकार और तवर्ग के स्थान में करता है, चवर्ग तो आदेश ही कर रहा है, चवर्ग के स्थान में तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन चवर्ग जैसे हमने किया, अब जकार जो आ गया है, यदि मैं उस तरह से कह रहा हूं कि हम क्रम से ही सूत्रों को लगाते जाएं, तो जकार जब कर लिया हमने यहाँ पर, तो जकार को क्या प्राप्त हो रहा है और किस सूत्र से प्राप्त हो रहा है? जकार को यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? और जकार और आगे यकार, तो जकार यर में आ रहा है, जी आ रहे हैं। तो यरोनुनासिक यहाँ लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। तो क्या बनेगा? अग्निचि यकार जैसा है वैसा ही तो बनेगा ना। हाँ तो उस दृष्टि से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि असिद्ध सूत्र आगे वाला हो जाएगा, ऐसा मान करके असिद्ध सूत्र को लगाया नहीं जाता। फिर ऐसा नहीं है कि नहीं पहले लगाओ फिर उसको असिद्ध करो फिर आगे की प्रक्रिया करो। जब पता होता है व्यक्ति को कि असिद्ध होना है तो उस सूत्र को नहीं लगाते, ठीक है ना, उसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, मत लगाओ, तब भी ऐसा ही बनेगा। तो अब इस प्रक्रिया में
ये सूत्र कब लगा? ये सूत्र लगा जब हमने दकार को जकार किया था, ठीक है ना। अब इसमें एक क्रम देखो उदाहरणों का, जैसे तवर्ग का दिया है इन्होंने, शकार का तो पीछे दिखा दिया, वृक्षश्चिनोति प्लक्षश्चिनोति। अब आ गए हम तवर्ग में। तो तवर्ग में पहला उदाहरण क्या था? अग्निचित चिनोति, ठीक है ना, ये चकार का हो गया। फिर अग्निचित छादयति, ये भी चकार का हो गया। अग्निचित जयति, ये जकार का हो गया, ठीक है ना। और अग्निचिज झकारः, ये भी जकार का हो गया। तो छकार का तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, छकार का रह गया। तो च छ ज, और झ का भी नहीं मिलेगा, च छ ज झ। अब यकार को इनको दिखाना था, तो यकार को जब दिखाएंगे तो ये सूत्र तो क्या कर रहा है? ये तो जकार कर रहा है ना। यकार तो फिर आगे चल करके होगा, लेकिन अंत में जाकर के हमें दिखाई तो यकार ही दिया है, तो उस क्रम से ले सकते हैं, ठीक है ना। और यदि हम इस असिद्ध प्रकरण को भी, क्योंकि असिद्ध प्रकरण भी ये प्रायिक है, इस असिद्ध प्रकरण को यदि हम प्रायिक मानते हुए नहीं लगाते हैं, तो उस अवस्था में यरोनुनासिक अनुनासिको वासे जो नकार किया हमने, उस नकार को यकार करके, रूप में कोई अंतर नहीं आ रहा है, रूप वैसा ही बन रहा है। तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं जी। और गुरुजी इसमें यथासंख्य नहीं किया, जैसे उसका मैंने सकार को शकार। बताओ तेजस्वी ने इसका क्या उत्तर दिया था मैंने, यथासंख्य क्यों नहीं होता, ये पता कैसे लगा हमें? कैसे पता लगा? शात कैसे पता लगा? शात कहने मात्र से नहीं बात बनेगी, सिद्ध करके दिखाओ। सकार से नहीं, यदि हम यथासंख्य माने तो शकार से उत्तर किसको क्या होना चाहिए यथासंख्य मानते हुए? शकार से उत्तर निषेध कर रहे हैं ना, तो प्राप्ति यथासंख्य मानते हुए किसके स्थान में किसकी प्राप्ति होनी चाहिए? देखो, स्तोह शुना शुह, यथासंख्य रखो कि सकार का शकार के साथ योग होने पर, आगे पीछे कहीं भी हो वो, योग होने पर शकार होता है, ये अलग कर दो भाग। तवर्ग के स्थान में चवर्ग का योग होने पर चवर्ग होता है, तो शकार के साथ में तवर्ग नहीं आ सकता ना, यथासंख्य मान करके। लेकिन सात सूत्र तवर्ग के स्थान में होने वाले चवर्ग का ही निषेध कर रहा है। तो सूत्रकार ये मानना है या नहीं मानना है कि शकार के योग में तवर्ग भी आ सकता है? हट गया यथासंख्य, ठीक है ना? जी, इस दृष्टि में तो होगा ही ना कि त थ द ध न के स्थान में च छ ज झ य करेंगे तब। हाँ, तब करेंगे, और शकार के योग में कर रहे हैं, शकार के योग में कर रहे हैं ना। यथासंख्य मानेंगे तो सकार के स्थान में शकार तभी होगा जब शकार का योग होगा। सकार का और शकार का संबंध जोड़ेंगे, तवर्ग का और चवर्ग का संबंध जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या संबंध दिखाई दे रहा है हमें? शकार का और तवर्ग का। यथासंख्य भंग हो गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न यही तो था ना, प्रश्न यही तो था कि यथासंख्य क्यों नहीं होता। तो यदि हम यथासंख्य करें तो क्या स्थिति बनेगी, बोलो? सकार को शकार होगा, नहीं शकार होगा के तो योग में। किसके योग में? हाँ, सकार को शकार शकार के ही योग में होगा, तवर के योग में नहीं हो सकता ना। हाँ, तो तवर के योग में निषेध क्यों कर रहा है सात सूत्र? फिर
कर रहा नहीं कर इससे रहा? ही ज्ञात करेंगे कि यथा संख्य नहीं होता। हाँ, यथासंख्य नहीं होता। और आगे पीछे वाली बात ये किससे सिद्ध हो रही थी कि योग चाहे आगे और पीछे हो? तो मैंने कहा था एक तो वहां पर स्टव नहीं पढ़ा है पाणिनि ने, स्तो हो, स्टव नहीं पढ़ा, चुना पड़ा। इधर ये सात सूत्र भी देखो, ये भी तो यही कह रहा है कि शकार से उत्तर, तो उत्तर का भी योग चल रहा है, पूर्व का भी योग चल रहा है। हाँ, तेजस्विनी क्या पूछ रही थी? अच्छा जी, सर्वत्र साकल्य से है ना, तो सर्वत्र क्या पढ़ा है जी वहाँ पे? सर्वत्र ग्रहण वहां पर भी मैंने बताया था ना कि उसका कोई उस तरह से नहीं लेना है। सर्वत्र जो ग्रहण किया गया है तो वो भी एक सामान्य रूप से ही है, क्योंकि इसके ऊपर का सूत्र क्या था? त्रिप्रभृतिषु शाकटायन। त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य। ठीक है ना? अब यहाँ पर विचार करके देखो, पहले त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सूत्र को समझो, ये क्या कह रहा है? त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, इनके शाकटायन आचार्य के पद में, जैसे मैंने कहा था ना, यहाँ भी शाकटायन ग्रहण पूजार्थ है, लेकिन पूजार्थ है ये पता कैसे लग रहा है हमें? तो इसका अर्थ यदि हम यूं ही करते हैं कि शाकटायन ग्रहण पूजा के लिए नहीं है, ऐसा यदि मानते हैं, तो उस अवस्था में सर्वत्र शाकल्यस्य सूत्र, इसका क्या महत्व रह जाएगा? देखो, यहां मानो शाकटायन को विकल्पार्थ है, ठीक है ना? विकल्पार्थ मानने से क्या अर्थ निकलेगा फिर? विकल्पार्थ मानने से क्या अर्थ निकलेगा कि त्रिप्रभृति आदि जितने भी हैं, ठीक है ना, तो वहां पर शाकटायन के मत में अर्थात विकल्प से द्वित्व नहीं होता, और होता भी है। ये दो बातें निकलेंगी नहीं, नहीं होता और होता भी है। तो उस अवस्था में यदि यहाँ पूजार्थ नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना, तो उस अवस्था में उत्तर सूत्र जो आ रहा है सर्वत्र शाकल्य से, उसका क्या महत्व रह जाएगा? वो तो निरर्थक ही हो जाएगा ना फिर, वो तो निरर्थक ही हो जाएगा। तो सर्वत्र शाकल्य से जब सूत्र कह रहा है कि सभी के मत में शाकल्य, यानी कि सभी के मत में द्विप्रभृति द्वि या बस दो ही रह जाएंगे, जहां पर दो रहते हैं, यानी कि अत्रि प्रभृति के लिए, अत्रि प्रभृति के लिए वहां पर सभी के मत में द्वित्व नहीं होता है, ठीक है ना, सर्वत्र शाकल्य से। तो पीछे कहा था शाकटायन, और यहाँ कहा गया शाकल्य। पीछे कहा गया त्रिप्रभृति में, यहाँ कहा जा रहा है अत्रि प्रभृति में। तो अत्रि प्रभृति में अगर हम पिछले सूत्र को विकल्पार्थ माने, ठीक है ना, पिछले सूत्र को विकल्पार्थ माने, तो शाकल्य का मत सर्वत्र लग जाएगा फिर। सर्वत्र कहाँ लगा? एक पक्ष में रह भी तो गया ना। तो इस तरह से दोनों सूत्रों पर विचार करो, फिर तीसरा भी ले लो, दीर्घाद आचार्य नाम, ठीक है ना। वो तो खैर अलग कर दो उसके लिए, क्योंकि दीर्घ लिया गया है वहां पर, वो तो सभी आचार्यों का हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन इन दोनों सूत्रों की संगति लगाने के लिए जब तक हम शाकटायन ग्रहण का अर्थ पूजार्थ नहीं मानेंगे, तब तक सर्वत्र शाकल्य से सूत्र जो है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो कार्य उत्तर सूत्र से ही हम कर सकते थे जो कार्य इससे करना चाह रहे हैं, क्योंकि शाकल्य का नाम तो वहां भी आ गया है। जब शाकल्य का नाम वहां आ गया और सर्वत्र बोल रहे हैं, वो सर्वत्र में त्रिप्रभृति नहीं आ गई क्या? सर्वत्र में त्रिप्रभृति भी तो आ गए, तो त्रिप्रवृत्ति में विकल्प हो ही जाएगा। तो शाकटायन को क्यों लाएंगे हम बीच में विकल्प करने के लिए? इसलिए शाकटायन का ग्रहण पूजार्थ है। और सोच लेना एक बार, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अब। तो ये द्वित्व का तो प्रकरण पूरा हो गया था, जो कि 6 सूत्रों में इसकी समाप्ति हो रही थी। अब आगे प्रारंभ होता है झलाम जश झशी। झलाम, इसमें ये संभाल लेना, व्यक्तियां गड़बड़ हो गई हैं इसमें, षष्ठी का बहुवचन माना जाएगा ये, इन्होंने लिख दिया है सप्तमी का एक वचन।
दोनों ही बिगड़ गए। तो 7 1 की जगह कर लो 6 3। जश प्रथम एक वचनांतम, झषि सप्तम एक वचनांतम। ये पूरा सूत्र कैसा बना हुआ है? इसकी संरचना में उपादान कारण कौन है? प्रत्याहार। प्रत्याहार। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन एक बात फिर भी सही है कि परमात्मा ने संसार बनाया जिसमें कि मूल तत्व कितने हैं संख्या में? 3। 3 हैं, सत्व रजस और तमस। तो पाणिनि ने भी जो सूत्र बनाया उसमें मूल तत्व कितने हैं? 3 प्रत्याहार है ना। 3 प्रत्याहारों से बना है। तो झलाम स्थाने जशादेशो भवति झषि परतः। ठीक है ना। अब इसमें यदि हम देखें तो झल प्रत्याहार में, झल प्रत्याहार के अंतर्गत जश भी आ गए, झष भी आ गए। आगे नहीं आ गए, लेकिन आदेश कर रहा है ये जश, झलों के स्थान में। अब झलों के स्थान में जश कर रहा है तो झल के अंतर्गत जश भी तो आ गया है। तो जश के स्थान पर क्या होगा? जश के स्थान पर क्या होगा फिर? जश ही होगा। जश ही होगा। तो कुछ ना करें वो अच्छा रहेगा या करें तो अच्छा रहेगा? भाई सूत्र का सम्मान हो जाएगा कि मेरी लाज रख ली गई, चलो इन्होंने कर तो लिया कम से कम। भले ही वही का वही है, कोई बात नहीं है। अगर कोई आग्रह करता है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से झल के स्थान में करेंगे जब, तो जब हम झब इनकी चतुर्थ वर्ण लेते हैं, ठीक है ना, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जशी ही आ रहे हैं तो फिर जशी ही कर लेंगे उसके स्थान में। तो उदाहरण जो मिलेंगे यहाँ पर, जैसे लब्धा लब्धुम लब्धव्यम, बहुत बार पीछे हम देख चुके हैं सब ये। तो यहाँ पर लभ धातु का भकार है। ये होगा तभी जब आगे का कार्य हम पूरा कर लेंगे। झश करेंगे ना पहले ता को, रिस्त मुंतव्यत का जो तकार आ रहा है उसको झशस तथोर धोधह लगाने के बाद इसको लगाना है, क्योंकि जब तक तकार है तब तक वो झश में नहीं आता। ठीक है। तो लब्धा लब्धुम लब्धव्यम ये भकार का हो गया। फिर दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम ये किसका हो गया? घकार का हो गया। घ कर लिया ना पहले, दादे धातुर घ। और बोधा बोधुम बोधव्यम ये धकार का हो गया, धातु में धकार है पहले से। दोग्धा में पहले से घकार नहीं था, वहां दादेर धातुर घ लगाना पड़ा है, जबकि लब्धा में पहले से भकार है, बोधा में पहले से धकार है। तो 3 उदाहरण यहाँ पर दे दिए इन्होंने, बहुत बन जाएंगे उदाहरण इसके। चलो, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत व्यापक सूत्र है और सरल भी है। और ऐसा ही एक सूत्र फिर और आएगा, अभी नहीं आएगा नहीं, पीछे आ चुका है। और जिसको हम कहते हैं झलाम जशोन पे, जश आदेश तो वो भी करता है झल के स्थान में, और जश आदेश ये भी करता है झल के स्थान में। तो कभी कभी भ्रांति के कारण से हम कुछ का कुछ लगा देते हैं, तो उसका हमें अभ्यास होना चाहिए कि झलाम जशोन पे पदांत में लगता है सदा। ठीक है ना। और ये पदांत में नहीं, क्योंकि पदांत होगा तो आगे झश परे वाली बात कहाँ मिल पाएगी हमें। तो ये परे होना चाहिए झश, तब लगता है। काम दोनों का एक सा है, काम तो ये भी वही कर रहा है जश आदेश, और वो भी वही कर रहा है, झलों के स्थान में कर रहे हैं दोनों। तो ये अंतर का ध्यान रखना होता है। अच्छा जी, संहितायाम की अनुवृत्ति आने पर दोनों यदि भिन्न भिन्न पद होंगे तो नहीं कर सकते यहाँ पे? देखो, संहिता कहते ही उसको जहाँ निकटता होनी चाहिए, विराम न हो। ठीक है ना। क्योंकि जहां पर संहिता का सूत्र आता है परः सन्निकर्षः संहिता, तो विराम का सूत्र कितनी दूर है उससे? थोड़े। तो वहां भी देखो सन्निकर्ष है ना। विराम के सूत्र में और संहिता के सूत्र में सन्निकर्ष है कि नहीं है? कहेंगे नहीं, पहले जो है वहां पर विराम लगाएंगे, परः सन्निकर्षः संहिता, विराम लग गया ना। अब आया विराम अवसानम।
तो वो सन्निकर्ष नहीं कह रहा मैं, वहां तो चलो ठीक है, निकटता है सूत्रों की आपस में, क्रम है एक, तो क्रम भी देखो एक महत्व रख रहा है वहां, पाणिनि ने वहीं क्यों रखा उस सूत्र को। तो उससे ये भी संकेत निकल रहा है कि जब आप विराम बोलेंगे, ठीक है ना, तो उस अवस्था में फिर संहिता नहीं है। तो हम दो पदों को जब अलग अलग रखेंगे, बिल्कुल पद के अंत में है, आ ही रहे हैं, और दोनों पद अलग अलग हैं, तो उस अवस्था में हम इसको लगाएं या न लगाएं, झलाम जश जशी को। बीच में वहां क्यों विराम लगाएंगे? अरे वहां तो झलाम जशोंते ही लग जाएगा, वहां तो झलाम जशोंते ही लग जाएगा, तो ये कहाँ लगा फिर? अब ये अपदांत में ही तो लगेगा ना, ये अपदांत में लगेगा, पदांत में तो वही लग जाएगा। चलो अब इसी झलाम को आगे ले चले। तो पीछे हमने अभ्यास का प्रकरण देखा था, एक सूत्र बच गया था अभ्यास के प्रकरण का, वो यहां पर आ गया है, अभ्यासे चर्चा। अभ्यासे सप्तमे क्वचनांतम चर प्रथमे क्वचनांतम च व्यपदम। तो झलाम स्थाने चर आदेशो भवति, साथ में फिर च भी बोल दिया है, चकार, तो चकाराद जश्च, अभ्यासे वर्तमाना नाम झलाम चर आदेशो भवति चकारात जश्च। जब कहीं पर पाणिनि च कह करके पीछे से अनुवृत्ति का कोई पद आकर्षित करते हैं, तो वह पद फिर आगे नहीं जाता है, ये भी याद रखना। जब च से हम ले रहे हैं ना खींच करके, इसका अर्थ हुआ कि सरलता से नहीं आ रहा है, वो जो अनुवृत्ति का प्रवाह चलता है ना, वो नहीं चल रहा है, तो हमने च से ले लिया, ठीक है ना। अब वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रयत्न से वहां लिया गया है, तो अब सरलता से आगे नहीं जाएगा। तो जश आगे नहीं जाएगा। तो अभ्यास के स्थान में देख लो यहाँ पर, अब यहाँ दो आदेश हैं, तो कैसे संगति लगाएंगे? जैसे पीछे तो झल के स्थान में एक ही आदेश था, जश, तो मैंने कहा था कि जो चतुर्थ वर्ण है उनको भी तृतीय वर्ण करना है, तृतीय वर्ण को भी तृतीय वर्ण ही करना था, लेकिन यहाँ अब परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आदेश ही दो हैं, चर भी है और झल भी है। तो ची खानी क्षति, यहाँ खकार आया है अभ्यास में, संदंत है ये सभी धातुएं, तो उसमें द्वित्व करके जब खकार आया, खकार आ गया झल में। अब इसको हम चर करेंगे या जश करेंगे? ख को, ख को जश भी तो कर सकते हैं, ख को ग नहीं कर सकते। ख को ग करेंगे तो फिर ये चर कहाँ करेंगे फिर? तो बट जाएंगे आपस में अभी ये, ठीक है ना, अलग अलग। तो खकार को यहाँ पर, खकार को यहाँ पर हम किस में से ढूंढेंगे? जश में से नहीं ढूंढेंगे, अब चर में से ढूंढेंगे। तो कोष्ठु लगाते समय चकार आ गया, अब चवर्ग में तो चकार भी आ रहा है, उसको नहीं लेंगे। ऐसे ही चित छित सती, यहाँ अभ्यास में छकार आया है, तो छकार को भी चकार हो गया, ठीक है ना। अब छकार को चकार कैसे किया? यहाँ भी कोष्ठु लगाया गया, नहीं कोष्ठु पीछे क्यों लगाएंगे, गलत हो गया वो तो। ठीक हनी क्षति कैसे बनेगा, किस तरह से करेंगे, फिर प्रक्रिया समझो। कि चिखनी क्षति में पहले हम कोहोष्टु लगा करके, कोहोष्टु लगा करके जब चवर्ग लाएंगे खकार के स्थान में, तो कौन सा आएगा? कोहोष्टु लगाते समय छ आएगा, महाप्राण वाला, ठीक है ना। जैसे ख महाप्राण वाला है, तो उधर भी महाप्राण वाला आएगा छ। उस छ के स्थान पर अब इससे करेंगे हम चकार, जैसे कि अगले उदाहरण में है। चित्त सती में सीधा ही छकार था पहले से, उसको चकार कर दिया गया है। ऐसे ही ठकार का ले लो उदाहरण, कि ठकार टी ठकारी क्षति, तो ठकार जब अभ्यास में आएगा तो उसको भी टकार हो गया सीधा, ठीक है ना, चर के रूप में। चर में कितने वर्ण आएंगे? च ट त क प, श श स से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो 5 ही हो गए प्रथम वर्ण वर्गों के।
तिष्ठा सती में, तो तिष्ठा सती में क्या आएगा? यहाँ भी अभ्यास में जो थकार है उसको तकार हो गया। पी फकारे क्षति में फकार को पकार हो गया। आगे फिर जश के उदाहरण दे दिए। भू धातु का सन्नंत का रूप बनता है बभूषति, अन्य प्रक्रिया का तो अभ्यास हो ही गया होगा, ठीक है ना। दीर्घ भी करेंगे, अजन गमाम शनि इडागम को रोकेंगे, शिव कह किति इत्यादि, सन को किति भी करेंगे, ये सब बातें कर लेना। उसके बाद जब भकार को बकार करेंगे अभ्यास में, तो वो जश के रूप में बकार आ गया। जिघत सती में घस धातु अध के स्थान पर घसली आदेश करके, तो वहां घकार को जकार हो गया, ठीक है। तो यहां जकार कैसे करेंगे? अब पहले कोहशु लगाएंगे ना, तो कोहशु से कौन सा लाएंगे? महाप्राण और घोष वाला झ झा, झा को फिर जा करेंगे। दो ढौ की क्षति में भी ऐसे ही, पहले ढ के स्थान पर क्या करेंगे? नहीं, यहां तो एक ही तरह का होगा, ढ के स्थान पर सीधा ही ड हो जाएगा। जहां कोहशु लगता है ना, वहां पर अंतर आएगा। जहां कवर्ग है ही नहीं अभ्यास में, वहां तो सीधा ये लग जाएगा। चलो, तो ये तो अभ्यास के लिए अलग हो गया सूत्र। अब आगे खरीच। अब यहाँ जो चर शब्द आया था सूत्र में, उसको आगे ले गए। तो खरी सप्तम में कुशनांतम च व्यापदम खरी परतः झलाम चरादेशो भवति। अब यहाँ पर चर आदेश कर लेंगे, तो भेदता भेदतुम भेदतव्यम आदि ये सब उदाहरण बनेंगे इसके, खर परे रहते। और युयुत सते, यहाँ युद्ध, ठीक है ना, धकार है, धकार को भी थकार हो गया है। और आरिप सते, यहाँ क्या करेंगे? रब धातु है जैसे, तो रब में क्या होगा? सन बना करके, सन प्रत्यय ला करके, और द्वित्व भी होगा, लेकिन द्वित्व से पहले कौन सा कार्य होगा? सभी में। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ रब के स्थान में? इस आदेश, इस आदेश किसको हुआ? इस आदेश होने के बाद क्या स्थिति है रब की? रिभ इस आदेश करके ऋषभ, अच इस, अच के स्थान पर इस करना है, तो राम जो आ है उसको हो गया इस, तो ऋष भकार तो रह गया ना आगे। अब यह सकार का और भकार का हो गया संयोग, इसको संयोगाद्वरंतेच है, सकार हट गया, भकार रह गया, उसको पकार हो गया है खरी जैसे, तो आरिप सते अभ्यास का लोप हो जाएगा, पत्र लोपो अभ्यास से। ऐसे ही लब में मान लो, लब का बन जाएगा लिस्भ, लिस्भ में सकार का लोप करने के बाद भकार को पकार हो गया। वावसाने, वाव्यपदम अवसाने सप्तम एक स्नातम। तो ये भी दोनों सूत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, खरीच और वावसाने। अब जब ये अवसान बोल रहा है तो स्पष्ट है पिछला सूत्र अवसान का तो उसका विषय ही नहीं रहेगा फिर, क्योंकि वैसे भी खर परे मांग रहा है वो, तो ये अवसान में विकल्प हो जाता है। तो अगर वावसाने सूत्र न होता तो पिछला सूत्र क्या करता है? यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, उसको तो खर परे चाहिए ना, तो ये अप्राप्ति में विकल्प है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा? झलाम शोनते लग जाएगा पदांत में, और बस हमें फिर जश ही बोलना होगा सर्वत्र, अगर ये सूत्र न हो तो। लेकिन इसने विकल्प कर दिया कि आप जश भी बोल सकते हो और चर भी बोल सकते हो, इसलिए हम दो दो रूप बनाते हैं, फिर वाक वाग ऐसे करके बोलेंगे जब, और भी सभी शब्दों के प्रथमा के एकवचन में दो दो रूप बन जाते हैं। तो वाक वाग, ठीक है ना, गकार करने के बाद लगाएंगे इसको, झलाम जशोनते पहले लगेगा, उसके बाद ये लगेगा। ऐसे ही त्वच शब्द है, तो पिन प्रत्यय से को लगा करके त्वक जो बन चुका है, नहीं चोह को लगा करके जो त्वक बन चुका है उसको फिर गकार बनाएंगे पहले झलाम सुनते से, और फिर इससे विकल्प से ककार हो गया, चर हो गया। श्वलिह मूल शब्द,
जब रूप चलाएंगे तो होढ़ा लगा करके स्वलिढ़। अब यहाँ पर पहले झलाम शोनते, उसके बाद फिर इसके लिए त्रिष्टुभ, पहले भकार है तो पहले झलाम शोनते से बकार हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको लगाएंगे, ये क्रम रहता है इसमें। एक अन्य विषय लिया जो अकेला सूत्र है इस विषय का, ये कि अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः, सामान्य सूत्र है, छांदस प्रयोग ऐसे मिल जाएंगे, भाषा में तो ऐसा कम ही मिलेगा। जो सूत्रीय कार्य कर रहा है वह कार्य, जैसे अणः षष्ठी क्वचनांतम अप्रगृह्यस्य षष्ठी क्वचनांतम अनुनासिकः प्रथम क्वचनांतम। इसमें कोई भी किसी अनुवृत्ति का उस तरह से संबंध नहीं जुड़ता है, बस केवल पीछे अवसान देखना है हमें, मात्र संगीता तो चल ही रहा है। तो ये कहता है कि अप्रगृह्यस्य, न प्रगृह्यम अप्रगृह्यम, जिसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई है। जैसे अनेक शब्द ऐसे आते हैं जहां प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, ईद उदय द्विवचनम प्रगृह्यम। जैसे यदि हम अग्नि शब्द के रूप चलाएं तो अग्नि है अग्नि, अग्नयः, तो अग्नि द्विवचन में क्या बनेगा, अग्नि, ये प्रगृह्य है नहीं है। वायु, यही प्रगृह्य है, लेकिन ये इसको ये लेगा यहाँ पर अप्रगृह्य। साथ में दूसरी शर्त है इसकी अण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, और अण प्रत्याहार में भी यहाँ पर पूर्व णकार लिया जाता है, पर णकार नहीं। तो अप्रगृह्यस्य अणः अवसाने वर्तमानस्य अनुनासिकादेशो भवति विकल्पेन। तो विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, तो अनुनासिक आदेश जब करेंगे तो क्योंकि अण है, स्वर है, तो स्वरों के भेदों में हमने कई बार विचार किया है कि सानुनासिक और निरनुनासिक जो दो प्रकार के भेद कई किए गए हैं, उसमें से सानुनासिक आ जाएगा, निरनुनासिक हट जाएगा। तो दधि शब्द, ठीक है ना, अप्रगृह्य है ये, अण प्रत्याहार का वर्ण इसमें आ गया पद के अंत में इकार, तो सानुनासिक आदेश हो गया दधि। ऐसे ही मधु का मधु, कुमारी, ठीक है ना, कुमारी, ये दीर्घ इकारांत तो है लेकिन वचन का नहीं है, कहीं लगाने लगो द्विवचन प्रक्रिया। तो बस ये एक सामान्य सूत्र हो गया, इसका अलग विषय हो गया। अब फिर मुख्य सूत्र आ रहे हैं जो बहुत व्यापक हैं। आगे है अनुस्वारस्य यई परसवर्ण। देखो, अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिक, यहां तक हमने विकल्प की अनुवृत्ति ली थी, वावसाने से वा आ रहा था, और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण के आगे फिर सूत्र ऐसा आ रहा है जहां वा है, तो दो विभाषाओं के मध्य वाली विधि नित्य होती है, तो ये सूत्र नित्य हो गया। तो अब हम जब भाषा में जब लिखते हैं शब्दों के लिए, तो प्रायः देखा होगा बहुत सी अशुद्धियां हमें हिंदी में तो मिलती ही हैं शब्दों में, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में चल रहे होते हैं। जैसे कहीं अंक लिखा जाएगा तो अ के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं, तो अगर देखें हम व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि माना जाएगा ना वो, क्योंकि यदि वो पदांत नहीं है, पद के मध्य में आ रहा है, तो परसवर्ण करना अनिवार्य है, अर्थात नित्य है। तो ये सूत्र नित्य लगता है दो विभाषाओं के मध्य होने से। तो अनुस्वारस्य स्थाने यही परतः परसवर्णादेशो भवति, पर जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर यह परे रहते कहा है इन्होंने, ठीक है ना, और अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण कर रहे हैं। तो यह प्रत्याहार में तो बहुत सारे वर्ण आ गए, हय वर्ण के य से लेकर के और कपय सूत्र तक। फिर वही देखें हम तो सारे व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन बचा है, कौन सा बचा है, हकार बचा है केवल, और और श।
ठीक है ना। हम यूं भी कह सकते हैं कि ऊष्म बच गए, चार आते हैं ना ऊष्म में, श श स ह, ये रह गए हैं केवल। अब अन्यों में जो आएंगे तो सारे तो वर्ग आ गए। 25 वर्ण तो वो हो गए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग कवर्ग, और अंतस्थ आ गए। तो अंतस्थ में भी हमें ये पता है, वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ा है कि य व ल ये सानुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। ठीक है ना। और रेफ, रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, रेफ का जो है सवर्णी होता नहीं है कोई भी, उसका सानुनासिक नहीं होता है। तो यह प्रत्याहार में जब रेफ आगे आएगा तो अनुस्वार के स्थान में क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अन्य जितने भी हैं, ठीक है ना, अन्य जितने भी आएंगे उनके परिणयते अनुस्वार के स्थान में उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। और य व ल आएंगे तो य व ल ये हो जाएंगे। ठीक है, ये सूत्र का इसका कार्य है। तो उदाहरण देख लो, क्रम से देख लो। पहले कवर्ग का पांचवा वर्ण तो शम और किता, ठीक है ना, शंकिता शकी धातु से बना है ना, तो शंकिता शंकितुम शंकितव्यम, नुमागम का जो नकार है उसको अनुस्वार कर दिया गया है, उसी अनुस्वार के स्थान पर इसने परसवर्ण किया है। ये ngकार का हो गया। पूछी उंछे धातु में भी नुमागम करके पहले अनुस्वार फिर परसवर्ण, ये यकार का हो गया। फिर कुडी धातु नुमागम करके अनुस्वार और फिर परसवर्ण, ये णकार का हो गया। क्रम से चल रहे हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग, कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम। अब आया तवर्ग में, तो नदी धातु नुमागम का नकार अनुस्वार और फिर परसवर्ण। सीधा ऐसे नहीं कि अनुस्वार वो नुमागम कर लिया और नंदिता बोले, क्रम तो वही रहेगा, पहले अनुस्वार करना होगा फिर परसवर्ण होगा। कपि धातु में भी नुमागम करके पहले अनुस्वार फिर परसवर्ण, ये पवर्ग का हो गया। पांचों आ गए। यह वाला का नहीं दिया है इन्होंने, क्योंकि प्रायः करके पदांत में मिलते हैं ये, पद के मध्य में दुर्लभ है, कहीं मिलते हैं तो ठीक है, बन भी जाएगा समास आदि में। चलो अब ये अगला सूत्र, ठीक है ना। तो इस सूत्र ने तो कहा था यह परिणयते, तो स्पष्ट है कि अगला सूत्र अप्राप्त विभाषा ही कहलाएगा, है ना। जैसे पीछे था ना वा बसाने वाला सूत्र, ऐसे ये भी है। तो वा पदांतस्य वा व्यपदम पदांतस्य षष्ठी कुछ नाम। अच्छा, एक प्रश्न और है, जैसे हम यहाँ देखें हैं, क्री के रूप चलाना, लट लकार में क्या बनता है, करोति बोलो पूरा बोलो आगे। करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः बस कुरुतः बस बस, करोति कुरुतः कुर्वन्ति कुर्वन्ति। कुर्वन्ति में कुर्वन्ति में नकार है नकार। तो हम ये प्रश्न करें कि नष्टा पदांत से झली क्यों नहीं लगा, एक प्रश्न। दूसरा यह है कि कुर्वन्ति में कषाभ्याम नोणः समान पदे अट उपमान नोंगे वाइपी, ठीक है ना, तो ऋणत्व क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना, क्या विचार है, कुर्वन्ति। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, यदि कोई प्रश्न कर बैठे तो समाधान कैसे करोगे, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न आएगा यहाँ णकार क्यों नहीं हुआ, रसाभ्याम नोणः समान पदे नहीं लग रहा है क्या। तो देखो पहले यहाँ पर णकार करने का सूत्र और अनुस्वार करने का सूत्र, पहले इन दोनों के क्रम को देखो, क्योंकि नष्टा पदांत से झली भी यहाँ पर
प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और णकार भी प्राप्त हो रहा है। तो क्रम क्या है दोनों में? पहले नष्ट अनुस्वार वाला नष्टापदांत से, फिर णक। तो पहले क्या करेंगे? णत्व। क्यों? तो ऋणत्व जब करेंगे, और ऋणत्व क्रम की दृष्टि से कहाँ आ रहा है? परे परे। परे आ रहा है ना, अनुस्वार पूर्व है, क्योंकि पर सूत्र पहले लगाते हैं ना। तो मनुस्वार ने कहा ठीक है, घूम फिर के आएंगे मेरे ही पास। वो नशा प्रधान ने कहा कि घूम फिर के आएंगे मेरे ही पास में, ये लगा लेने दो इनको पर मान करके। अरे पर मान तो लिया, लेकिन असिद्ध तो हो जाएगा वो, तो ऋणत्व हो जाएगा, असिद्ध। असिद्ध होकर के नष्टा पदांत झली को क्या दिखाई देगा? नकार ही। नकार दिखाई देगा ना, तो कर देगा अनुस्वार वो। क्या आपत्ति है? अरे अनुस्वार कर देगा तो आपत्ति क्या है उसमें? प्रश्न ये था मेरा कि यहाँ पर अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, णत्व क्यों नहीं हुआ? तो उत्तर क्या हुआ? दोनों कार्य हुए हैं। णत्व भी हुआ, असिद्ध हो गया। अब वो अलग बात है कि असिद्ध होता है तो नहीं करते हैं, वो एक अलग समझने की बात रही। लेकिन वैसे देखें तो णत्व हुआ, लेकिन असिद्ध हो गया। असिद्ध होने से नकार को अनुस्वार भी हो गया। अनुस्वार होने के बाद फिर हमने अनुस्वार से ही पर सवर्ण से फिर नकार कर लिया। क्या समस्या है? ऐसे समाधान करना है, ठीक है ना। यदि कहीं पर समस्या आती है तो, कोई प्रश्न होता है तो। अच्छा, अब रही बात कि हमने फिर जब नकार को जो है परसवर्ण करके नकार कर लिया, क्या ये असिद्ध नहीं हो जाएगा ऋणत्व की दृष्टि में? अभी उलझन दूर नहीं हुई है। ये अनुस्वार ऋणत्व की दृष्टि में असिद्ध होगा कि नहीं? नहीं आया समझ में? ये जो हमने अंत में नकार किया है परसवर्ण करके, तो परसवर्ण करके नकार ये असिद्ध हो जाएगा कि नहीं? लेकिन णत्व प्राप्त ही नहीं होगा सुनो सुनो अनुस्वार। सुनो, जैसे ये जो नकार दिखाई दे रहा है हमें परसवर्ण करने के बाद, तो दशाभ्याम नूना समान पद फिर आ गया, कह रहे यहाँ तो नकार है ये। तो हम क्या कहेंगे उससे? ये नकार है तो, लेकिन ये नकार परसवर्ण वाला है, ये मूल वाला नहीं है जो पहले था। पहले झोनतः से जो हमने अंत आदेश किया था वो नकार नहीं है ये परसवर्ण वाला नकार है ये। और परसवर्ण वाला नकार तो असिद्ध हो जाएगा ना उसकी दृष्टि में। उसे क्या दिखाई देगा नकार करने वाले को? क्या दिखाई देगा? अनुस्वार दिखाई देगा ना। तो क्या अनुस्वार करेगा वो नकार? बस बन गया, हमारा काम पूरा हो गया। इस तरह से है ये। चलो आगे देखो। तो वा पदांत पे थे हम यहाँ पर। तो पदांत से अनुस्वार से यही परतः वा परसवर्णादेशो भवति। अब इन्होंने एक वाक्य लिया है ना यहाँ पर, तो एक क्रम रखा है इन्होंने। क्रम का तात्पर्य किस तरह से क्रम रखा है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, जैसे पीछे था ना। तो पीछे तो अपदांत के उदाहरण थे, ये पदांत के उदाहरण है। तो तम, कथम, एक वाक्य बना लिया ऐसे ही। अर्थ उसका कितना संगत है नहीं है ये छोड़ो, अर्थ करना भी हो तो कर लो। कि कोई पुरुष है, ठीक है ना, उसने एक पक्षी को मारा, एक पक्षी का वध किया उसने। वो पक्षी कैसा था कि आकाश में उड़ रहा था। अब उड़ते हुए पक्षी को मारना थोड़ा आश्चर्य का काम होता है ना। एक कुशल कुशल निशानेबाज ही तो कहा जाएगा वो। तो दूसरे ने प्रश्न किया कि ये इसने कैसे मारा उड़ते हुए पक्षी को? अब उसी का वाक्य बना दिया गया कि तम कथम चित्रपक्षम गयमानम नभस्थम पुरुषः अवधीत। कि उस पुरुष ने, यानी किसी पुरुष ने उस उड़ते आकाश में स्थित उड़ते हुए चित्र पक्ष हैं जिसके, ठीक है ना, विचित्र पंख हैं जिसके, ऐसे पक्षी को
कथम कैसे, अवधीत हमारा हो गया। अब सबके पद के अंत में अनुस्वार आ रहा है, सब द्वितीया के रूप है ना ये। तम कथम चित्रपक्षम डयमानम, ये डयमानम को मैं उलट मत जाना, वही डी धातु है ना, डींग विहायसागत हो। डयमानम नभस्थम पुरुषः। अब सभी अनुस्वारों को करते जाओ परसवर्ण। तो पहले में आएगा ङकार, दूसरे में आएगा यकार, तीसरे में आएगा णकार, चौथे में आएगा नकार, पांचवें में आएगा मकार। हो गया। तो ये हम जब पढ़ते थे प्रथमावृत्ति में तो ये वाक्य सबको रट गया था ये वाला। एक अलग वाक्य ध्यान में रहता है ऐसा ही। चलो आगे। तोरली, तो षष्ठी कुशनांतम ली सप्तम में कुशनांतम। अब ये जो पीछे से परसवर्ण चल रहा था शब्द अनुस्वारस्य, यही परसवर्ण है, तो इस परसवर्ण को ही आगे ले जा रहे हैं। तो सवर्ण तो दूर तक जाएगा, पर दूर तक नहीं जाएगा ये। पर तो यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आगे आ रहा है पूर्वस्य, आगे पूर्वस्य आ रहा है। तो तवर्गस्य स्थाने लकारे परतः परसवर्णादेशो भवति। अब तवर्ग के स्थान में जब परसवर्ण करेंगे लकार पर रहते, तो तवर्ग में है 5 वर्ण। तो 5 वर्णों में फिर क्या क्या आ सकता है, यथासंख्य हो जाएगा। ठीक है ना। तवर्ग के स्थान में परसवर्ण करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे अग्निचित तकार है, तो अग्निचित लुनाती, तो पहले क्या करेंगे, झलम जशन। ठीक है ना, धकार कर लिया। अब दकार करके उस दकार का परसवर्ण करेंगे तो लकार ही तो होगा परसवर्ण में, और क्या अंतर आएगा। भाई सर्वत्र लकार ही होगा, उसमें चुनाव करने का तो कोई है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। दकार को करेंगे तो लकार, तकार को करेंगे तो लकार, सब लकार ही होना है। ऐसे ही सोमसुल नाती। लेकिन जब भवान में नकार आया तो नकार को जब परसवर्ण किया तो उस अवस्था में यह वाला जो कि सानुनासिक भी होते हैं, अब यहाँ पर सानुनासिक लकार का अवसर मिल गया। ठीक है ना। तो सो भवान लुनाती, अब यहाँ इस तरह से आएगा, भवाल लुनाती नहीं बोलेंगे, भवान लुनाती। यद्यपि ल आगे है लेकिन वो प्रभाव पड़ जाता है वा के आकार पर, ऐसा लगेगा बोलते समय कि हम वा को ही बोल रहे हैं सामना से। बोल के देखो, भगवान लुनाती। ज्यादा भेद नहीं मालूम पड़ता ना। अब बहुत सावधानी से बोला जाए बात अलग है, भवाल लुनाती। कोई कहेगा इसको बोलना नहीं आ रहा है लगता है, अटक रहा है बोलते समय, तो ये हो जाएगा सानुनासिक लकार। अब ये पर की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, अब पूर्व सवर्ण चलता रहेगा अभी। तो उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, उदह पंचम एकवचनांतम, स्था स्तंभो षष्ठी द्विवचनांतम, पूर्वस्य षष्ठी एकवचनांतम। उदह इसमें पंचमी है तो उत से उत्तर लिया जाएगा, और षष्ठी जहां आ रही है वो 2 धातुएं स्था और स्तंभ। तो उदह उत्तरयोः स्था स्तंभ इत्यतयोः स्थाने पूर्व सवर्णादेशो भवति, पूर्वस्य सवर्णः पूर्व सवर्णादेशो भवति। ठीक है ना। अब उत उपसर्ग लगा करके जब स्था और स्तंभ का कोई शब्द बनाएंगे, कोई रूप बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर त्रिस्त मंतव्य करते हुए स्था धातु से, तो स्थाता स्थातुम स्थातव्यम, अब पीछे लगा हुआ है उत, तो उस अवस्था में क्योंकि उदा में पंचमी है तो पंचमी है तस्मादित्युत्तरस्य, लेकिन जब तस्मादित्युत्तरस्य को लगाया तो आदे है परस्य, पर के आदि को होगा, तो किसको होगा फिर अब, सकार को। सकार को होगा। तो सकार को पूर्व सवर्ण क्या होगा, पूर्व क्या है तकार, तो पर सवर्ण पूर्व सवर्ण कर रहे हैं हम,
तो क्या होगा सकार के स्थान पर? हैं? तकार। सकार के स्थान पर तकार। देखो पूर्व सवर्ण कर रहे हैं। पूर्व क्या है? त किसका वर्ण है? तवर्ग का। तवर्ग के सभी वर्ण दंत्य से ही तो बोले जाएंगे, लिर्तुलसा दंत्याः। ठीक है ना। अब हम सकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण कर रहे हैं, तो सकार के अन्य धर्मों को भी देखेंगे। यहाँ दो पक्ष चलते हैं। अगर हम बाह्य प्रयत्नों को भी साथ में जोड़ देते हैं तो सकार के स्थान पर क्या आना चाहिए? फिर थकार आना चाहिए। महाप्राण वाला। भाई घोष तो आएगा नहीं, अघोष है ना सकार। तो सकार अघोष भी है, महाप्राण भी है। उस जैसा ही तवर्ग में से ढूंढो, एक ही तो मिलेगा हमें, सकार मिलेगा। तो उत और डबल था हो जाएगा यहाँ पर, यही तो बनेगा रूप। ठीक है ना। जैसा उन्होंने दिखाया, देखो यहाँ पर उत और फिर एक थकार है, फिर थाता। अब यहाँ इस अवस्था में जो आगे सूत्र आ रहा है झरोझरी सवर्ण, वहां पर एक थकार का लोप कर दो तो उत्थाता बन गया। बोलने में तो एक ही तकार प्राय आता है, एक थकार का लोप हो गया। लेकिन यहाँ पर हम जिस पक्ष में लोप नहीं करेंगे, क्योंकि झरोझरी सवर्ण भी तो विकल्प से लोप करता है, तो फिर तो डबल थकार बोलेंगे वहां पर। ऐसे ही अन्य उदाहरणों में समझ लेना। स्तंभ धातु का भी ऐसे ही है, उत्तम भिता उत्तम भितुम उत्तम भितभिम। स्तंभ में जो है थकार है नहीं आगे, तो वहां पर सकार को जब थकार करेंगे तो उस अवस्था में खरीच से उसको फिर तकार कर देंगे। जल के स्थान में चर होता है ना, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो ये हो गया। तो उत्थान उत्तम भिता, उत्थान शब्द बहुत बोला जाता है व्यवहार में, वो ऐसे ही बनता है। वार्तिक काल ने एक धातु और बढ़ाई है इसमें, स्कंद, लेकिन वेद में आती है वो, क्योंकि इसमें दो हैं, स्था और स्तंभ। तो वार्तिक काल ने स्कंद को और जोड़ा है, उत से उत्तर, तो वहां उत्कंद बनता है। फिर झयो होने तरस्याम, झय पंचम एक वचनांतम, हह षष्ठी एक वचनांतम, अंतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। अब ये भी कर रहा है पूर्व सवर्ण, लेकिन षष्ठी किस में आ रही है सूत्र में? हह। तो हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण करेगा ये। तो झयः उत्तरस्य हकारस्य पूर्व सवर्णादेशो भवति। तो बहुत उदाहरण इसके मिलते हैं, ये भी विकल्प से ही करता है। हम जब प्रारंभ में पहला अध्याय पढ़ रहे थे प्रथम पाद, तो वहां भी सूत्र आया था ना प्रथम पाद में ही, ना झलऊ, नहीं ये तो हाँ, तो ना झलऊ आया था ना। तो कैसे था वहां पर? तो ल्या से प्रयत्न सवर्णम के आगे था ना। तो अच और हल, तो अच को पहले हमने जकार कर लिया, अज और हल। अब झय से उत्तर हकार को पूर्व सवर्ण हो गया, तो महाप्राण वाला आ गया, झकार आ गया ना, नाच झलो। तो ऐसे यहाँ देखो उदाहरण, जैसे वाग हसती, तो गकार जैसा बनाना है हमें, अर्थात कवर्ग जैसा बनाना है। गकार का तात्पर्य कवर्ग में से ढूंढना है। तो कवर्ग में से हकार को गकार कर दिया, महाप्राण वाला, घोष और महाप्राण। तो वाग घसती, श्वलिड, अब हमें टवर्ग में से महाप्राण और घोष वाला लेना है। ठीक है ना। तो ढकार कर दिया, श्वलिड घसती। अग्निचिद, अब यहाँ तवर्ग में से ढूंढना है हमें महाप्राण और घोष, तो धकार हो गया, अग्निचिद धसती। ऐसे ही सोमसुद धसती। त्रिष्टुभ, यहाँ पवर्ग में से लेना है, भकार आ जाएगा। हो गया ना, सबका हो गया। कवर्ग का दिखा दिया इन्होंने, टवर्ग का हो गया, तवर्ग। और जो हमने उदाहरण लिया था ना झलो, वो नहीं दिखाया चवर्ग का इसमें, तो हमने जोड़ ही लिया वो। ठीक है ना, उसको भी जोड़ लो।
और भी कहाँ पर है बताओ चवर का सूत्रों में? एक तो नाथ झलक में है, और कहाँ है? स्मृति आ रही है किसी की? अज्झनगमाम। हाँ ये भी है। और अब जब तक जो मैं सूत्र देख रहा हूँ वो नहीं बोलोगे तब तक मैं और करता रहूंगा। ऊ कालो इसी को, अक्षरस्व दीर्घ। हाँ इसी को मैं सोच रहा था, अभी उसी प्रथम अध्याय में था ना मैं, तो वही मुझे ध्यान आ गया। इस तरह से अनेकों मिल जाएंगे उदाहरण। चलो ये भी हो गया जयो हो निकरस्याम। अब यहाँ से फिर अंतरस्याम जा रहा है आगे 3 और सूत्रों में, फिर विकल्प चलने लगा आगे। षष्ठ छोटी, ये भी सूत्र खूब लगता है। तो शह षष्ठे क्वचनांतम, छह प्रथमे क्वचनांतम, अटि सप्तमे क्वचनांतम। अब यहाँ पर सवर्ण वाली बात नहीं है कि पूर्व सवर्ण या पर सवर्ण, यहाँ तो डायरेक्ट बता दिया कि इसके स्थान पर ये करना है, बस सवर्ण नहीं देखना है। तो शकार के स्थान पर छकार करता है ये, ठीक है ना, लेकिन शर्त इसकी 2 लगेंगी और साथ में, पूर्व में क्या होना चाहिए और पर में क्या होना चाहिए, दोनों ओर हमें देखना है। तो पूर्व में होना चाहिए झय, पर में होना चाहिए अटि, अट प्रत्याहार, ठीक है। तो शय शकारस्य स्थाने झय उत्तरस्य शकारस्य स्थाने अटि परतः शकारादेशो भवति। अब सूत्र ये ध्यान में रहे और हम अनुवृत्ति भूल जाते हैं कभी कभी, तो सीधा अर्थ करते हैं कि शकार के स्थान पर शकार होता है, अट परे रहते। लेकिन झय का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि झय का ध्यान नहीं रखेंगे तो उस अवस्था में अन्यत्र भी प्राप्त होने लगेगा। अब यहां भी देखो कैसे बनाएंगे, जैसे वाक शेते, तो वाणी सोती है क्या? उदाहरण बनाना है बस, कोई सा भी ले आओ, ठीक है ना। सोने का तात्पर्य यहाँ पर शांत है भाई, कोई चुपचाप बैठा है तो कहेंगे अस्य वाक शेते, इसकी वाणी अभी विश्राम कर रही है, ठीक है ना, ये बोल ही नहीं रहा है। इस तरह से अर्थ निकल आएगा। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, वाक क्षेत्र में देखो पदांत से वा पदांत से भी तो लग जाएगा ना, जैसे झलाम शोनते लगाया तो वा पदांत से ककार भी ले सकते हैं, और गकार लेंगे तब भी हमें खरीचे लगाना पड़ेगा, फिर बात वही है, ककार ही करना होगा। तो ककार मान के चलते हैं, तो वाक और शेते। अब वाक आ गया झय में, ठीक है ना, उससे उत्तर शकार आ गया, और शकार के उत्तर भी देखना है हमें, शकार के उत्तर भी देखना है ना, अट परे होना चाहिए। तो शे में ए आ रहा है, तो शेते शकार को छकार हो गया, वाक शेते वाक छेते। ऐसे ही अग्निचित छेते, अग्निचित है यहाँ पर, छकार होने के बाद स्तोष्टनाशु ये भी लगा लेंगे। और नहीं लगाएंगे हम इस सूत्र को, विकल्प है ये, षष्ठोटी नहीं लगाया तब भी स्तोष्टनाशु लगेगा। भाई जब हमने ये सूत्र लगा लिया तब तवर्ग के योग में चवर्ग हो गया, ये सूत्र नहीं लगाया षष्ठोटी तो शकार के योग में चवर्ग हो गया, करना तो पड़ेगा ना। तो अग्नि चिच शेते, ये बोलने में थोड़ा विचित्र सा लगता है क्योंकि शायद ही कहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन शुद्ध है ये भी। ऐसे ही आगे सोमसुत छेते, सोमसुत शेते, श्वलिट शेते, श्वलिट शेते है, त्रिष्टुभ का भी त्रिष्टुभ शेते छेते त्रिष्टुभ शेते, सभी में शेते शेते ही मिला इनको, और कुछ मिला ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। हलो यमाम यमी लोकः, इसमें एक वार्तिक भी साथ में बहुत प्रयोग में आता है कि छत्वम अमीति वक्तव्यम, ये वार्तिक भी प्रसिद्ध है। जैसे इन्होंने कहा था अट परिणय थे, तो अट में हम प्रत्याहार कहाँ तक देखेंगे, आया वरट, लकार तो छूट गया ना। तो श्लोक शब्द यदि कहीं आ रहा है श्लोक, तो क्या वो श्लोक बन सकता है? तत् श्लोक हम कह पाएंगे, तत् श्लोक?
अगर हम अट ही ग्रहण करेंगे तो वार्तिककार ने कहा कि अट न कह करके अम बोल दो, इसको अम मान लो। तो अम मानेंगे तो यमगणनम तक पहुंच गए। तो लण का जो लकार है वो लेना था केवल, वो आ गया। ठीक है ना। तो श्लोक शब्द में भी शकार को छकार जाता है, तच्छलोक ऐसा बनता है। ऐसे ही श्मश्रु, अगर यमगणनम में से भी ले लें हम, तो श्मश्रु में भी तच्छ्मश्रु ऐसे बनता है। हलो यमाम यमी लोकः, बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। हलः पंचम एकवचनांतम, यमाम षष्ठी बहुवचनांतम, यमी सप्तम एकवचनांतम, लोपः प्रथम एकवचनांतम। यहाँ हल में पंचमी है। पंचमी का भी ले लिया, षष्ठी का भी ले लिया, सप्तमी का भी ले लिया, सब तरफ से बाधाएं अर्थात सीमाएं बांध दी गई हैं। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल निश्चित कर दिया गया है, ऐसा होगा तभी ये सूत्र कार्य करेगा। तो हलः उत्तरेषाम यमाम लोपो भवति यमी परतः विकल्पेन। तो हल से उत्तर चाहिए और यम का ही लोप करेगा ये, और आगे भी यम होना चाहिए। अब शैया जब बनाते हैं तो शी धातु से कौन सा प्रत्यय करेंगे? शैया। कौन सा प्रत्यय होता है शी धातु से? संज्ञायाम समझ निषद निपत। मन विदा शुई शींग प्रिय। हाँ, तो शींग धातु वहां पर आ रही है, लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा इससे? सूत्र तो बोल दिया, प्रत्यय कौन सा होगा? तो ऊपर से आ रहा है क्या, वृद्धि जोर भावे क्या। ठीक है ना, स्त्रीलिंग में होता है ये, स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है। तो क्या प्रत्यय करके और शी और या, अब कैप में गुण हो पाएगा क्या? और गुण नहीं होगा तो क्या शे बन जाएगा, और शे नहीं बनेगा तो क्या अयादेश करके शय बन जाएगा? अब देख रहे होगे नीचे फटाफट व्याख्या में है ना। मिल गया कहीं पे? नहीं मिला ना। तो क्या करेंगे? अरे शी को गुण तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि कित है आगे क्या, लेकिन अयंग तो कर सकते हैं, अयंग ये नीति या नहीं? अयंग तो कर सकते हैं ना, यकारादि कितनी प्रत्यय परे है कि नहीं है। और अयंग किसको हुआ? ई को। तो शी का बन गया शय, अयंग का अय बचेगा ना। तो शय और या, ये तो हो गया, शब्द हमारे सामने आ गया। लेकिन ये सूत्र नहीं लगाया हमने। अब द्वित्व कर लो यकार को, देखो हल से उत्तर, हल क्या है? शय का यकार। ये यम को द्वित्व होता है। ठीक है, यम भी मिल गया हमें, मिल गया नहीं मिल गया? तो हल से उत्तर पहले द्वित्व करना है हमें। ये तो बाद में करेंगे, लोप जब करना होगा तब। तो पहले द्वित्व करने के लिए सूत्र लाओ। अभी तो हमारे पास दो ही यकार है ना, हमें तीन चाहिए। तो द्वित्व करने के लिए अच से उत्तर, यर को द्वित्व होता है अनच परे रहते। तो शा में आ है अच, उससे उत्तर यर आ गया या, और अनच परे है फिर यकार। अब जो द्वित्व करके हमने एक यकार और बढ़ा लिया मध्य में, ठीक है ना, मध्य का नहीं बल्कि प्रारंभ वाला ही माना जाएगा। तो उस यकार का अब यहाँ पर जब इसे लोप करेंगे तो लोप में कौन सा जाएगा? मध्य का, मध्य का ही जाएगा। द्वित्व में जो बढ़ करके आया था वो प्रारंभ वाला हो गया पहला यकार, और गया मध्य वाला। तो जब हम शैया बोलेंगे दो यकार, तो अब इसमें जो शय में यह है यकार, ये कौन सा है? ये द्वित्व वाला था विचार, है ना। जो अयंग वाला यकार था वो तो लोप हो गया ना उसका, शैया। ऐसे ही आदित्य में संभाल लेना कि आदित्य में भी तकार से उत्तर यानी कि अच से उत्तर यर को द्वित्व होता है अनस पर रहते,
तो यहाँ किसको द्वित्व करेंगे हम? यहाँ किसको करेंगे? देखो अदिति शब्द है, अदिति से बनाया हमने आदित्य, तो पहले हमने कर लिया यहाँ पर ऋणिया प्रत्यय, और ऋणिया प्रत्यय करके आदि यश को वृद्धि भी हो गई, और भ संज्ञा करके यश से आदि लगा करके आदित्य बना लिया। अब यहाँ पर एक वार्तिक साथ में और समझ लेना, इसी सूत्र के प्रसिद्ध वार्तिक है, वो भी इसके साथ में ही चलता है, वो कि यणो मयो द्वे भवतः इति वक्तव्यम। ठीक है ना? यणो मयो द्वे भवतः, मय प्रत्याहार, मय प्रत्याहार में ये तकार आ गया कि नहीं आदित्य का? आ गया ना? तो मय से उत्तर यण को द्वित्व कर लो। यण क्या है? य, जो या प्रत्यय हुआ था ना, ण्या प्रत्यय, उसको द्वित्व कर लिया। अब ये जो दो यकार बन चुके हैं, तो यहाँ पर हल से उत्तर यम का लोप होता है, यम परे रहते, हल है तकार, उससे उत्तर यकार का लोप हो गया है, और आगे भी यम परे है। इस तरह से आदित्य। लेकिन यणोमयो द्वे भवतः, ये सूत्र, ये वार्तिक, ये सब विकल्प वाले ही हैं सारे। उधर फिर हम और यहाँ द्वित्व कर लें, और इससे भी लोप न करें, क्योंकि ये भी विकल्प से लोप करता है। तो इस तरह से तीन तीन यकार ही बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तीन तीन यकार भी बन जाते हैं। लेकिन अब बोलने में कितना बोलेगा व्यक्ति, कितना ही बढ़ाते रहो, तो प्राय करके क्या बोल देते हैं सीधा? आदित्य, बस, कुछ नहीं, जो प्रत्यय किया है हमने बोल दिया। तो इस तरह से दो यकार या तीन यकार ऐसे बोल सकते हैं। तो एक तो ये सूत्र हो गया लोप करने वाला, एक अगला सूत्र भी लोप करने वाला है, झरो झरी सवर्णे। अब यहां देखो यमाम यमी है, वहां झरो झरी है, दोनों में समानता दिखाई दे कि यम का लोप होता है यम पर रहते, ये कहता है झर का लोप होता है झर पर रहते। लेकिन एक असमानता भी है, कौन सी? इसमें सवर्ण आ रहा है, उसमें सवर्ण नहीं है पूर्व सूत्र में, ये अंतर आ गया ना। तो हमने यम का लोप किया यम पर रहते, ठीक है, उदाहरणों में या और या दोनों यकार ही दिखाई दिए थे, लेकिन भिन्न स्थिति भी हो सकती है, यम का कोई वर्ण आगे आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर उस जैसा ही आएगा पूरा का पूरे का पूरा। झर का लोप करेंगे जब, तो अगला झर भी वही वर्ण होगा, तभी लोप होगा। तो झरः षष्ठे क्वचनान्तम, झरी सप्तमे क्वचनान्तम, सवर्णे सप्तमे क्वचनान्तम। हलः उत्तरस्य झरः विकल्पेन लोपो भवति, सवर्णे झरी परतः। अब उदाहरणों में देखो, जैसे प्र उपसर्ग पूर्व रहते हुए और दा धातु से निष्ठा प्रत्यय किया, तो पहला कार्य क्या होता है इसमें? जब दा से निष्ठा प्रत्यय कर लिया, तो प्र दा त क्या करते हैं यहाँ पर? अच्छा, अच उपसर्गात। ठीक है ना? अजंत उपसर्ग यहाँ पर है प्र, और उससे उत्तर दा के स्थान पर, दा के स्थान पर तकार करना है। कैसे करेंगे? मैंने पीछे बताया भी था, जब अच उपसर्गातः सूत्र आ रहा था, तो स्मरण है नहीं है वो सारी बातें, कि यदि हम यूं ही लगाएं सूत्र को कि अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के स्थान पर तकार होता है, तो क्या लगेगा सूत्र फिर? तस्मादित्युत्तर से आदेह परस्य, दकार के स्थान पर ही तकार करने लगेंगे हम, आ तो बच जाएगा ना, उसमें बन जाएगा, ये प्रथम कभी नहीं बनेगा। तो क्या व्याख्या की गई थी वहां पर कि अच उपसर्गात्ता में अच को दो बार माना गया था, द्विरावृत्ति, ठीक है ना? उसकी दो बार बोल करके उसका उसकी व्याख्या की गई थी। अब कैसे अर्थ होगा कि एक अचह में पंचमी थी और दूसरा जो अचह पुनरावृत्ति का था वो षष्ठी का था। अब सूत्र का अर्थ क्या बना कि अजंत उपसर्ग से उत्तर दा के अच के स्थान में तकार होता है, तो दा में अच क्या है? आकार, उसको तकार करना है। तो प्र, फिर दकार है, आकार को तकार कर लिया, फिर निष्ठा का तकार है।
हो गया स्पष्ट। अब यहाँ जो धातु वाला दकार है उसको खरीचा से तकार कर लो। तो प्र के आगे अब कितने तकार हैं? निष्ठा तक पहुंचते पहुंचते 3 तकार। धातु के दकार का तकार, आ के स्थान में तकार किया वो तकार, फिर निष्ठा का तकार। अब इसने कहा कि हल से उत्तर, तो पहला हल इसको क्या दिखाई देगा? धातु का तकार, जो धातु के दकार के स्थान पर हुआ है। उससे उत्तर झर क्या दिखाई देगा? जो आ के स्थान पर तकार किया है। और सवर्ण झर क्या दिखाई देगा? निष्ठा का तकार। तो आ के स्थान पर तकार है, उसका लोप हो जाएगा। तो 2 धातु रह गए ना, प्रथम। अब क्योंकि विकल्प से कर रहा है लोप, ये मत करो एक पक्ष में, अब 3 तकार हो गए। फिर एक तकार के स्थान पर तकार, एक आकार के स्थान पर तकार, एक निष्ठा का तकार। ऐसे ही अवत्तम में है, ऐसे ही मरुत्तम। मरुत्तम में प्रश्न ये उठेगा कि मरुत तो उपसर्ग नहीं है, यहां पर हम अच उपसर्गात है कैसे लगाएंगे? तो एक वार्तिक के द्वारा इसको भी उपसर्ग मान लिया गया है। मरुत शब्द से उपसंख्यानम, उपसर्ग मान लिया है तो यहाँ भी अच उपसर्गात लग जाएगा। तो मरुत्तम। चलो, तो ये हो गया विकल्प का भी प्रकरण पूरा। आगे अब समाप्ति ही करेंगे इसको। आगे है उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्तात् पंचमे वचनांतम, अनुदात्तस्य षष्ठे वचनांतम, स्वरितः प्रथमे वचनांतम। बहुत व्यापक सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है, किसी की भी कोई अनुवृत्ति नहीं है। और स्वर संबंधी सूत्र एक ये है, और इससे अगला सूत्र भी आ रहा है, वो भी स्वर संबंधी है। तो उदात्ताद उत्तरस्य अनुदात्तस्य स्वरितो भवति, अर्थात स्वरितादेशो भवति। उदाहरण हम अनेक बार देख चुके हैं इसके पीछे, ठीक है ना। तो गार्ग्य है, वात्स्य है इत्यादि में जो गर्गादिभ्य यहीं से यहीं प्रत्यय हुआ था, तो नित्यादिर नित्यम से क्या हुआ था? आदि का उदात्त। जब आदि का उदात्त हो गया तो शेष क्या होगा? फिर शेष इसमें या रह गया ना, या में आ, वो हो गया अनुदात्त। अनुदात्तम पदमेक वर्जम। अब जब उसको अनुदात्त कर दिया गया है, अब इसकी बारी आ गई। इसने कहा उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित कर देना है, तो स्वरित भी कर दिया गया उसको, तो यह स्वरित हो जाएगा। गार्ग्य वात्स्य पचती पठती, ये पचती के आगे से विसर्ग हटा लेना। तो पचती पठती में क्या है? धातु स्वर रहा पहले, अब तो स्वरों का अच्छा अभ्यास हो गया होगा। आगे तिप आएगा, वो अनुदात्त ही रहेगा पित होने से। शप आएगा, वो भी अनुदात्त रहेगा पित होने से। तो इस तरह से प उदात्त है, च अनुदात्त, टी अनुदात्त। लेकिन उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त है उसको तो स्वरित करेगा ये, तो च हो गया स्वरित। और उसके आगे जो अनुदात्त है तो स्वरिता संहिता है, हम अनुदात्त ना, उसको एक श्रुति कर दो। ऐसे ही पठती। अब ये अगला सूत्र, ये इसका अपवाद है। तो नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्यम आकाश्यप गालवानाम। नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवानाम न अव्यपदम उदात्त स्वरितोदयम प्रथमैक वचनांतम अगार्ग्य काश्यप गालवानाम षष्ठी बहुवचनांतम। यहां देखो उदय शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थ इसका होगा परे। प्रातिशाख्य ग्रंथों में उदय शब्द का अर्थ परे ही लिया गया है, ठीक है ना। तो उसी परे अर्थ वाला यहाँ पर उदय शब्द का पाणिनि ने भी ग्रहण किया है। तो प्रश्न उठेगा ऐसा क्यों किया पाणिनि ने? यहाँ पर शब्द का प्रयोग जब तक करते आए हैं उसी का प्रयोग क्यों नहीं किया है? नोदात्त स्वरित परम ऐसे बोल देते, अगार्ग्य काश्यप गालवानाम। तो यहाँ एक अन्य व्याख्याकारों ने प्रयोजन निकाला है उसका, कि आर्ष परंपरा में एक शैली रही है, महाभाष्यकार का भी एक वचन है कि मंगलादीनी, ठीक है ना, मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति। वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। ये महाभाष्य का ही वाक्य है कि मंगल आदि में है जिनके,
मंगल मध्य में है जिनके, मंगल अंत में है। मंगल का तात्पर्य मंगलवाचक कोई शब्द अंत में है जिनके, तो 3 जगह हो गया ना, आदि मध्य अंत। ऐसे जो शास्त्र होते हैं, तो ऐसे शास्त्र विस्तार को प्राप्त करते हैं, प्रथमते प्रथ विस्तारे। और इनके पढ़ने वाले, ठीक है ना, इनके जो पढ़ने वाले हैं अध्येतारः, ये पढ़ने वाले ये कैसे होते हैं, ये वीर बनते हैं, वीर पुरुष। तो शास्त्र कैसे हो गए, वीर पुरुष वाले, ठीक है ना। और आयुष्मान बनते हैं वो पढ़ने वाले, तो शास्त्र कैसे हो गए, आयुष्मान पुरुष वाले। गौरी समास है। तो मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत पुरुषाणि च। अब यहाँ पर घटाओ, क्या ये सारी बातें घट रही हैं अष्टाध्यायी में। तो मंगलादीनि, पहले तो आदि का मंगल ढूंढो, मंगलवाचक शब्द कौन सा है। वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश, वृद्धि शब्द आ गया। मध्य का ध्यान आ रहा है, वैसे बताया था मैंने शायद व्याख्या जब चली थी उसकी। शिव शम रिष्टस्य करे भावी च। मध्य कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा मध्य, शिव। नहीं, चतुर्थ अध्याय के अंत में ही बैठेगा मध्य, तो वहीं तो आ रहा है ये। 8 अध्याय का आधा 4 अध्याय। तो शिव शम, तो शिव शब्द आ गया ना, शिव को हम कल्याण कारक शब्द मानते ही हैं, कल्याण करने वाले को शिव बोलते हैं, तो हमारा भी कल्याण होगा, ठीक है ना। अंत ये आ गया उदय, ये मंगलवाचक है। पर अर्थ का द्योतक है यहाँ, ठीक है व्याख्या में, लेकिन दूसरा प्रयोजन हमारा मंगलांतानि शास्त्राणि करने के लिए ये मंगलवाचक भी हो गया, क्योंकि उदय का अर्थ क्या होता है। उदय जब किसी का होता है ना, तो उन्नति को ही तो बोलते हैं कि हाँ अब इसका उदय हो रहा है। अभ्युदय शब्द सुनाई होगा, जो लौकिक समृद्धि है सारी, उसको अभ्युदय शब्द से कहते हैं। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि ही सा धर्म, तो अभ्युदय में उदय शब्द आ गया। तो इस तरह से अब अध्येता लोग सभी कैसे बनेंगे, वीर पुरुष, है ना, और आयुष्मत पुरुष बनेंगे, क्योंकि हमारा शास्त्र भी उसी श्रेणी में आ गया, इसलिए उदय शब्द का यहाँ पर ग्रहण किया गया है, ठीक है। अब सूत्र का अर्थ देख लो। तो ये कह क्या रहा है कि उदात्तश्च स्वरितश्च उदात्त स्वरितौ, उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्मात्, परे हैं जिससे, वो कौन होगा। तो पीछे जिसकी बात की गई थी कि अनुदात्त को स्वरित होता है, वो अनुदात्त यदि ऐसा है कि जिसके आगे उदात्त या स्वरित आ जाए, परे में उदात्त या स्वरित आ जाए, तो वहां पर ये स्वरित का निषेध कर रहा है। लेकिन सबके मत में नहीं, सबके मत में नहीं। गार्ग्य, काश्यप, गालव, 3 आचार्य, ठीक है ना, इनको छोड़कर, तो इनको छोड़कर का अर्थ ये आचार्य क्या मान रहे हैं, स्वरित हो जाता है। अन्य आचार्य वो कह रहे हैं नहीं होता है। तो एक तरह से विकल्प बन गया अब ये। और यहां पर हम ये ले लेते हैं कि ठीक है, 3 आचार्यों का जो यहाँ नाम लिया गया है, तो अब क्योंकि आचार्य पाणिनि आचार्य अपने शास्त्र में अब तक अनेक बार आचार्यों के नाम का संकीर्तन करके उनका सम्मान करते चले आ रहे हैं यहाँ तक, तो अंत में भी तो वही शैली निभाएंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने सम्मान के लिए इन 3 आचार्यों का नाम ले दिया है, अर्थात उनका तात्पर्य विकल्प करना नहीं है, सभी के मत में हो जाता है। ये तात्पर्य क्या हो जाता है, स्वरित न होना। तो इस तरह सूत्र का अर्थ बन जाएगा, उदात्त परस्य अर्थात उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य च अनुदात्तस्य स्वरितो न भवति। गार्ग्य, काश्यप, गालव इत्येतेषाम आचार्याणाम मतम वर्जयित्वा, इनके मत को छोड़कर। तो इस तरह से अगर हम पूजार्थ मान लेते हैं तो सभी के मत में हो जाएगा। अब उदाहरण देख लो, गार्ग्यवाद से पीछे हमने देखे ही थे, उसके आगे एक तत्र शब्द को जोड़ दिया। तत्र स्वयं में कैसा है,
त्रल प्रत्यांत होने से त्रल प्रत्यांत होने से लिति से आद्युदात्त, ठीक है ना। तो त्र हो गया अनुदात्त और त्र हो गया अनुदात्त। तो अब क्या होगा, त्र का क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा ना। लेकिन त तो उदात्त ही रहा। अब गार्ग्य में जो या में अंत में स्वरित था वो कैसा हो गया, उदात्त परक, ठीक है। तो पिछले सूत्र से गा से उत्तर, उदात्त से उत्तर जो या को अनुदात्त को स्वरित प्राप्त हो रहा था वो इसने रोक दिया। ऐसी ही बात से तत्र, आगे तत्र को न जोड़ करके क्वा शब्द को ले लिया। तो क्वा शब्द में क्या करते हैं, किम शब्द से किमह अत किमोत, उससे अत प्रत्यय हुआ और अत प्रत्यय कैसा है, तित। तो तित होने से स्वरित रहा ये अ, ठीक है ना। और किम शब्द के स्थान पर कर लिया क्वा आदेश क्वाति। तो क्वा आदेश करते जब भसंज्ञा कर लेंगे हम तो क्वा के आकार का तो लोप हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्यय वाला जो अ है वही तो मिलेगा और वो है स्वरित। अब ये गार्ग्य क्व यहाँ पर ये जो या अनुदात्त है ये स्वरित परक हो गया। तो इसको भी उदात्त अनुदात्त से स्वरिता से जो स्वरित प्राप्त हो रहा था या को वो नहीं हुआ, ये है। ऐसे ही वात्स्य क्व, तो क्व के आगे से विसर्जनीय को हटा देना। अंतिम सूत्र अ अ, सारी अष्टाध्यायी को अगर हम प्रत्याहार में बदल दें तब भी और अ बोल सकते हैं नहीं, अयुण का अ ले लो या अर्थ शब्दानुशासन का ले लो, उसको भी लेना है तो, और इधर ये अ ले लो, हो गया। लेकिन यहां वो तात्पर्य नहीं है। तो अ अव्ययपदम, द्वितीय अ भी अव्ययपदम, दोनों अव्यय के रूप में है, अर्थात निपात हैं ये, निपात होने से अव्यय है। तो दो बार अ ग्रहण करने का प्रयोजन, तो पीछे हमने देखा था और वर्णोच्चारण में भी पढ़ा था कि जितने भी स्वर हैं इनका प्रयत्न क्या है, विवृत स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। लेकिन आकार के लिए क्या कहा है वर्णोच्चारण शिक्षा में, संवृतस्त्वकार, आकार होता है संवृत। अब जब आकार संवृत होता है और अनुदित सवर्ण प्रत्यय आदि सूत्रों के द्वारा जब हम सवर्णों को ग्रहण करेंगे तो दीर्घ आकार या अन्य जो भी स्वर हैं उनके साथ में ये आकार ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे ना, इसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो वहां क्या स्वीकार किया गया था, वहां स्वीकार किया गया था कि ये सारी जो प्रक्रिया चलेगी व्याकरण की, यहां पर आकार को विवृत माना जाएगा। लेकिन माना जाएगा का तात्पर्य प्रक्रिया में, प्रक्रिया करते समय, व्याकरण की प्रक्रिया करते समय आकार को विवृत माना जाएगा। तो अब तक हमने जितने सूत्र पढ़ लिए यहां तक, प्रारंभ से लेकर के यहां तक, इन सब सूत्रों में कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता यदि पड़ी थी आकार की, तो कौन से प्रयत्न वाला अब तक हम स्वीकार करते चले आ रहे थे, विवृत प्रयत्न वाला। लेकिन भाषा में हम जब बोलेंगे उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है ना, तो उच्चारण करते समय पाणिनि याद दिला रहे हैं कि वह आकार जो प्रक्रिया के समय जिसको विवृत माना गया है वह उच्चारण के समय संवृत ही उच्चारण करना है, ये इसका तात्पर्य है। तो विवृतः अकारः संवृतो भवति, जो आकार विवृत अब तक माना जाता रहा है वह संवृत होता है, अर्थात उच्चारण में संवृत होता है। और उच्चारण की ही पुस्तक है वर्णोच्चारण शिक्षा, तभी तो वहां कहा है संवृतस्त्वकार है, वहां तो नहीं कहा था ऐसा विवृत करोगे, ये तो व्याकरण की प्रक्रिया में करना था हमें, और वो उच्चारण की शिक्षा है। तो वहां भी पाणिनि यही कह रहे हैं कि उच्चारण में संवृतस्तु अकारः, संवृति ही रहेगा। और वैसे भी जो प्रयत्न, हम जब कहते हैं कि प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न, तो प्रयत्न लिखने में होता है या बोलने में,
बोलने में ही तो होगा। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थानों का निर्देश, ये सब कहाँ कहाँ पर जाकर के स्पष्ट होंगे? बोलने में। तो बोलने में उसको समृद्धि ही बोलना है। तो हो गया इस तरह से ये पूरा प्रथमावृत्ति का कार्य। हम्म। आज जाकर के प्रथमावृत्ति समाप्त हुई। चलो ठीक है, भगवान को एक बार धन्यवाद दे देना। हम्म। यहाँ तक हम पूरा कार्य संपन्न करते चले आए। विघ्न आते रहे लेकिन ईश्वर उनको हटाता रहा और कार्य संपूर्ण हुआ। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।